हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रेलगाड़ी का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे, हम सारे प्रॉब्लम को इस वीडियो में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसका बेसिक क्या है और कैसे यह जो वर्क होता है कैसे होता है। थोड़ा इसको समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं बेसिक क्या है, थोड़ा समझिएगा। ऐसा समझ लीजिए, एक यहाँ रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी को हम पहला रेलगाड़ी ऐसे मान के चल रहे हैं। यह रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रही है। तो जो दूसरा रेलगाड़ी है वो दो कंडीशन में हो सकता है। कैसे कैसे समझिएगा, या तो दूसरा रेलगाड़ी इसी के दिशा में जाए, या तो दूसरा रेलगाड़ी इसके जस्ट विपरीत दिशा में जाए। समझ पा रहे हैं? हम इस बात को कहना चाह रहे हैं, जो पहला रेलगाड़ी है इधर की ओर जा रही है, लेकिन जो दूसरा रेलगाड़ी है या तो इसके दिशा में जा सकता है और इसके विपरीत दिशा में भी जा सकता है। हम सिर्फ इतना बताए हैं कि इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं जो दूसरा रेलगाड़ी है। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों रेलगाड़ी या तो समान दिशा में जा सकते हैं या तो विपरीत दिशा में जा सकते हैं। तो इनके द्वारा जो दूरी तय किया जाता है पार करने में, सिर्फ इसे समझना ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे हम मान के चल रहे हैं, देखिए हमारे पास दो स्केच है और दोनों स्केच को हम ट्रेन मान ले रहे हैं। और इसका जो कैप वाला हिस्सा है, इस हिस्सा को हम लोग सिरा मान रहे हैं और इसको हम पीछे वाला पार्ट मान के चल रहे हैं। तो समझिएगा, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और ये हमारा एंडिंग पॉइंट हुआ, और ए वाला स्टार्टिंग पॉइंट और ए वाला एंडिंग पॉइंट हुआ। समझने का सिर्फ प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं धीरे धीरे चल रहा है ट्रेन, और ये ट्रेन है वह तेज़ी से चल रहा है। तो तेज़ी से चलेगा तो ऐसे करके पार करेगा। समझ पा रहे हैं? यानी इस ट्रेन को ये वाला ट्रेन जो है पार करेगा। तो पार करने के पीरियड में जो तय की गई दूरी होगी वह इन दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है यही होगी। समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा। हम मान के चल रहे हैं कि एक ट्रेन यहाँ है और दूसरी ट्रेन ऐसे करके पीछे से ऐसे जा रही है, और ये ट्रेन इसको पार कर रही है। जब पार करेगी तो इसकी जो भी लंबाई होगी और इसकी जो भी लंबाई होगी, इन दोनों के लंबाई को योग करके पार करेगी। बस हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है तो इस बात को समझिए थोड़ा। यदि यह रेलगाड़ी रुकी हुई है तो इसकी कल्पना हम प्लेटफार्म की तरह कर सकते हैं क्या? तो हम बताए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो वह खुद की लंबाई को पार करती है। यदि किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो वह अपने साथ उस प्लेटफार्म की भी लंबाई को पार करती है। तो जस्ट मान लेते हैं कि यह ट्रेन ही प्लेटफार्म है, यह प्लेटफार्म चल रहा है। ऐसा सिर्फ सपोज करना है, ऐसा होता नहीं है। तो इस पीरियड में यह जो रेलगाड़ी है, पीछे वाली रेलगाड़ी है, अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, साथ ही साथ इसकी भी लंबाई पार करेगी। पहला हमारा फैक्ट यहाँ से याद करना है आपको कि कभी भी दो रेलगाड़ी यदि पार कराई जाती है तो वह दोनों ही जो रेल की लंबाई होगी पार किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ यहाँ है कि मान लेते हैं कि 100 मीटर इसकी लंबाई हो और 60 मीटर इसकी लंबाई हो, तो एक दूसरे को पार कर देंगे। तो इनके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, यानी कि तय कर गई जो लंबाई होगी वो क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ के यानी 160 मीटर होगा। सिर्फ यही बात आपको समझना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा बात आता है इस दिशा के आधार पर, यानी कि जो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चले या दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चले। तो इस पीरियड में जो चाल होता है उसको समझना ज़्यादा जरूरी होता है। ध्यान से देखिएगा, उसको हम कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, जैसे हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि सापेक्ष चाल क्या कैसे होता है। यदि डायरेक्शन सेम है, यानी एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन चल रही है या दो गाड़ी चल रहा है, दो व्यक्ति चल रहा है, तो उस पीरियड में सापेक्ष चाल इन दोनों का क्या होता है, घटाव होता है। समझ पा रहे हैं? और इस हिसाब से देखा जाए कि यदि इस ट्रेन का जो चाल है और इस ट्रेन का मान के चल रहे हैं, ये दोनों ट्रेन का जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है और y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस पीरियड में क्या होगा, बड़े वाले चाल में से छोटे वाले चाल को घटाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि x माइनस वाई। यह कब संभव होगा, जब x का मान बड़ा होगा, अर्थात पीछे वाले ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। समझ पा रहे हैं? उसी तरह से जब डिफरेंट डायरेक्शन हो, यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन हो, इस प्रकार से यदि ट्रेन चल रहा है तो उस पीरियड में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। समझ पा रहे हैं? तो जब जोड़ा जाता है तो हम कह सकते हैं उसके द्वारा जो चाल होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई
किलोमीटर प्रति घंटा। आशा है कि जो भी हम बेसिक में जो बताए हैं आपको 100% समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आ गया है तो हम सीख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर देगी? थोड़ा सा इसको हम सोचते हैं कैसे काम हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दो रेलगाड़ी है और दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, ऐसे करके समझ पा रहे हैं। जो आगे है उसका क्या है, लंबाई है वो मान लेते हैं 190 दिया भी है, और दूसरा वाला क्या है 230 है, समझ पा रहे हैं, इतना मीटर है। और बताया क्या जा रहा है कि इसका जो रेलगाड़ी का चाल है क्रमशः किस प्रकार से है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ क्या है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला जो पीछे वाला रेलगाड़ी है वो तेज चल रही है, जब तेज चल रही है तो पक्का है कि इसको क्या करेगी, पार कर लेगी। तो पार कर लेगी तो पार करने में जो लिया गया समय होगा, यानी यही बात पूछा जा रहा है कि जो तेज रेलगाड़ी है वो धीरे वाली रेलगाड़ी को कितना देर में पार कर लेगी। तो समझिए यहाँ से आप सापेक्ष चाल निकालिए, तो सापेक्ष चाल के लिए दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। जब एक ही दिशा में चल रहा है तो चालों का क्या होगा, घटाया जाएगा, यानी 55 में से 35 को घटाएंगे तो हमारा जो चाल होगा यानी स्पीड होगा वो क्या होगा भाई, यहाँ तक क्लियर है। और 20 क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। उसके बाद जो इनके द्वारा पार करने में तय की गई दूरी होगी तो दोनों रेलगाड़ियों की क्या होगी, लंबाई होगी। यानी इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होगा दोनों को जोड़ के 230 है और 190 है, तो 2 1 300 और 400 420 हो जाएगा, यानी 420 मीटर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम ज्ञात करना है तो उससे पहले आपको थोड़ा सा हम याद दिला दें कि यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, जो दूरी है वह मीटर में है। तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में, कि जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो समय जो होगा सेकंड में हमें मिल जाएगा और दूरी भी मीटर में दिया ही है। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो 5/18 से गुणा किया जाता है। यहाँ तक तो आप जानते ही हैं। तो 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 9, 10 5 50 बटा में क्या हो जाएगा 9। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, समय को निकालेंगे, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। यहाँ तक तो जानते ही हैं। तो दूरी हमारा क्या है 420 है और जो चाल है वो क्या है 50/9 है। तो 50/9 है। आप जानते हैं कि इस 9 को हम यहाँ नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ऊपर। कैसे होता है इस चीज़ को हम बताए हैं कभी। 9 को हम गुणा कर देंगे ऊपर, 0 से 0 काट सकते हैं। और देखिए 5 से काटने से पहले इसको आप गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 1 37 हो जाएगा। और यदि इससे 5 से हमको क्या करना है डिवाइड, और 5 से डिवाइड करके आप कर सकते हैं 5 7 35, 5 5 25, 5 6 30। देखिए ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल विधि से हम आपको बताए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी की लंबाइयाँ क्रमशः 250 मीटर 260 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी आपसे समय पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें स्पेशल बात बताया जा रहा है क्या, कि दोनों क्या है विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ से आपको समझना है कि इन दोनों के चालों का होगा योग। पहले लिख लेते हैं क्या बताया जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका क्या है 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसका जो लंबाई है वह क्या बताया जा रहा है 250 मीटर है और इसका जो लंबाई है क्या है 260 मीटर है। ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए, क्योंकि मेन रोल क्या होता है सापेक्ष चाल का और इसके डिस्टेंस का। डिस्टेंस जो होगा वो दोनों को योग करके ही होगा, वो सीधा चले यानी एक ही दिशा में चले या उल्टा दिशा में चले, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सापेक्ष चाल की कहानी होती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सापेक्ष चाल जो निकलेगा यश बराबर, इस बात को थोड़ा समझिए कि यश बराबर होगा इन दोनों को जोड़ के होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ से 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस होगा इन दोनों को जोड़ के होगा, यानी इन दोनों को जोड़ के देखिएगा तो क्या होगा भाई, होगा 510 मीटर का हो जाएगा। अब आपको समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करने में दूरी और चाल की जरूरत होती है। यानी जब दूरी मीटर में होगा तो जो चाल होगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। यहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से 510 को हम कर लेते हैं ऊपर,
और देखिए यहाँ जो चाल है उसको हम रखेंगे नीचे, 102 लिख देंगे, लेकिन इसको हम यहीं कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 5/18 से गुणा करके। समझ पा रहे हैं? यानी इसकी चाल को यदि यहीं कन्वर्ट किया जाएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा हो सकता है। देखिए यहाँ से यदि देखा जाए तो 51 दूना के हो जाएगा 102 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 2 5 6 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और इसको क्लियर कर लीजिए, इस 5 को इस 5 से कटा सकते हैं और एक 18 ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके। समझ पा रहे हैं कैसे चला जाएगा? इसको विषय में हम बता चुके हैं पहले ही, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। यह होगा क्या, 18 सेकेंड होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा हम लोग फास्ट करने का कोशिश करेंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2 समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेते हैं। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ विपरीत दिशा में 2 ट्रेन चल रही है ऐसे, और दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो क्या है, समान है और समांतर पटरी पर चल रहे हैं। समांतर पटरी का मतलब ये है कि पहले ट्रेन के लिए ये पटरी है और दूसरे ट्रेन के लिए ये पटरी है, और दोनों एक, जैसे एक वाला ऐसे करके चल रही है तो एक ऐसे करके चल रही है। समझ पाइएगा यहाँ? तो समांतर पटरी से कोई मतलब नहीं है, बस इतना उसका दिशा देखना है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। और दोनों समान लंबाई के हैं तो इसको हम मान के चल रहे हैं कि इसकी लंबाई भी डी है और इसकी लंबाई भी डी है। यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद हमसे कहा क्या जा रहा है कि एक 65 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे को 85 किलोमीटर प्रति घंटा, यही स्पीड है। और उसके बाद इन दोनों लोग अपने में आपस में जब पार कर रहे हैं तो जो समय लगने वाला क्या है, 6 सेकंड का है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर ये बताइए कि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है। तो लंबाई तो सेम है, तो एक ट्रेन का भी निकाल दीजिएगा तो बस कहानी बन गई, और हम बता सकते हैं कि दोनों ट्रेन की लंबाई वही होगी। तो लंबाई यानी दूरी निकालना हमें, और दूरी बराबर क्या होगा भाई, चाल गुणे समय होगा। चाल गुणे समय होगा। चाल गुणे समय होगा तो सबसे पहले हमें ज़रूरत किसका है, सापेक्ष चाल का। और सापेक्ष चाल निकालना है तो दोनों एक ही दिशा में नहीं चल रही है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, तो उस पीरियड में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 8 6 14 और 14 यानी कि कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ पा रहे हैं? सिर्फ इन दोनों को जोड़ा गया है और सापेक्ष चाल यहाँ से निकल गया। और जो दूरी होगी, टोटल दूरी होगी, वो क्या होगा भाई, तो इसको और इसको जोड़ के होगा। समझ पा रहे हैं? पार करने के पीरियड में ये लोग कितना दूरी तय करेंगे, तो 2D दूरी तय करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यानी इस बात को कहा जा सकता है कि 2D दूरी को तय करने के लिए जो स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 6 सेकंड तक चला गया। तो हम 6 सेकंड तक करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा, यह वाला जो समय है इसको हम लोग सेकेंड में रख रहे हैं। तब हमको ये जो डिस्टेंस है, स्पीड है, इसको क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। यानी इसको भी हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, और देखिए 6 3 18 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो 3 5 15, यानी 50 बार में कट जाएगा। और 50 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 5 क्या हो जाएगा भाई, 250 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और ये क्या होगा, 2D का मान होगा, और 2D का मान है और हम D बराबर सिर्फ निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे और होगा क्या, 125 मीटर। आप सिर्फ यह बात पूछ सकते हैं हमसे कि सर इसको मीटर में ही क्यों लिखेंगे, तो हम आपको बता दें, यहाँ जो स्पीड लगाए हैं वह मीटर प्रति सेकेंड वाला लगाए हैं, जो समय लगाए हैं वो सेकेंड वाला लगाए हैं, तो जो हमारा दूरी निकलेगा वह भी क्या निकलेगा, मीटर वाला निकलेगा। यानी एक ट्रेन की लंबाई क्या है, 125 मीटर की है, और यही दोनों ट्रेन की लंबाई समान लंबाई की 2 ट्रेन है। यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी की चाल क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा क्या बताया जा रहा है हमसे, कि एक रेलगाड़ी है या गाड़ी, उसको कुछ भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 मीटर लंबी है, यानी जब 100 मीटर लंबी है तो रेलगाड़ी ही होगा। 100 मीटर लंबी है और उसकी जो चाल है क्या बताया जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वो विपरीत दिशा से आती हुई दूसरी गाड़ी है, रेलगाड़ी है, जो कि 120 मीटर लंबी है। 120 मीटर विपरीत दिशा से आ रही है, उसको कितना समय में पार कर ले रही है, तो 6 सेकंड में पार कर ले रही है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, इन दोनों को पार करने में ऐसे करके जो समय लग रहा है, क्या लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। जब 6 सेकंड समय लग रहा है और दूरी जो है इतना दूरी को तय करना है, तो उनके द्वारा सापेक्ष चाल क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ ज्ञात कर लीजिए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपको इसकी चाल ज्ञात करनी है कि इसकी चाल क्या है। आप कीजिए क्या, टोटल
तय करने में, ये दोनों जब पार कर रहे हैं एक दूसरे को, तो पार करने में जो लगा समय है इतना है, तो पार करने में की गई जो दूरी होगी, तय की गई जो दूरी होगी, इसको क्या हम कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़ दीजिए ना, आसानी से आ जाएगा। देखिए 220 मीटर हम जोड़ दिए, बस इसी के सहारे आप निकाल सकते हैं। देखिए चाल बराबर पहले निकालिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। इस दूरी को तय करने के लिए, यानी 220 मीटर की दूरी को तय करने के लिए जो समय लगा है वो क्या है, 6 सेकंड। यहाँ देखिए, तो हम इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि जो दूरी होगी, सॉरी चाल जो होगा हमारा क्या हो सकता है, ये जो आएगा कैसे आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ऐसा कैसे, जो हम दूरी रखे हैं मीटर में रखे हैं और जो समय रखे हैं वो सेकंड में रखे हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। हम करते क्या हैं, इसकी चाल को निकाल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, और इस चीज़ को यहाँ हम करके देखते हैं। देखिए 220 बटा में 6 है, और इसको हम करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में 18 बटा 5 से। हमें क्या करना है, बड़ा बनाना है, इसलिए बड़े वाले को ऊपर रखेंगे। 6 3 18 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20। 3 से यदि गुणा किया जाएगा इसमें तो 3 चौके 12 के 2 हो जाएगा, 3 चौके 12 1 13, यानी 132 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यह क्या निकल रहा है भाई, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इन दोनों दूरियों को तय करने के लिए, इन दोनों की लंबाई को तय करने के लिए 6 सेकंड का समय लगा है, और जिस चाल से चला गया होगा वो सापेक्ष चाल होगा। हम पहले से बताते आ रहे हैं, जो चाल से चला गया होगा क्या होगा, सापेक्ष चाल। यानी 132 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, सापेक्ष चाल है। और सापेक्ष चाल इन दोनों का कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों का सापेक्ष चाल कैसे निकला जाता है। आप बोलिएगा सर दोनों विपरीत दिशा में है ना, तो जोड़ कर निकलेगा, और इन दोनों को जोड़ कर निकल के आ रहा है भाई 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका अर्थ है कि 50 किलोमीटर प्रति यह घंटा है, तो ई वाला कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर 80 2 यानी कि 82 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यही बात हमसे पूछा जा रहा है, 82 किलोमीटर प्रति घंटा जब होगा तभी तो दोनों लोग मिलके 132 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकते हैं। आप इसको चाहेंगे तो यक्स मान के बना सकते हैं, यानी यक्स प्लस 50 बराबर 132, तो यक्स का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उतना हमें करने की जरूरत नहीं है। एक 50 होगा तो दूसरा क्या होगा, हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, क्योंकि 132 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल है। तो चलिए आज का जो सेशन होता है हमारा यही लास्ट होता है। उम्मीद है कि जो भी कुछ इस वीडियो में बताया गया है टोटल आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।